कोई आदमी जो बहुत ज्यादा उत्सुक होता है और उससे ज्यादा जानने की इच्छा रखता है जितना कि उसको जानना चाहिए, वह हमेशा ही अपनी किस्मत के कमरे में आग लगाने के लिए दियासलाई हाथ में लिए चलता है। और जो दूसरे के मामलों में टांग अड़ाता है वह अपने मामलों में हमेशा ही हारता है। क्योंकि सामान्य रूप से जो खजाना ढूंढने के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही किसी दिन गड्ढे में गिर जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में एक माली की बेटी के साथ होता है। एक बार की बात है कि एक माली था जो इतना गरीब था कि वह कुछ भी करता पर अपने परिवार के लिए ठीक से रोटी भी नहीं जुटा पाता था। सो उसने अपनी 3 बेटियों को 3 छोटे सुअर दिए जिनको वे पाल सके ताकि वे अपने लिए कुछ दहेज इकट्ठा कर सकें। पारकूजा और सिसे जो 2 बड़ी बेटियों थीं अपने अपने सुअरों को पास के मैदान में चराने ले गईं। पर वे पारमेटेला 8 जो उनकी सबसे छोटी बहन थी वे उसको अपने साथ नहीं ले गईं और उसे वापस भेज दिया। सो पारमेटेला अपने सुआ को चराने के लिए एक जंगल में ले गई जहां साए धूप की बेरहमियों से लड़ने के लिए खड़े थे। वहां से वह एक घास के मैदान में चली गई। उस मैदान के बीच में एक फव्वारा लगा हुआ था, जैसे किसी सराय की मालकिन ठंडा पानी बेचने के लिए खड़ी हो। उसकी चांदी जैसी जीभ सबको ठंडे पानी के लिए बुला रही हो। वहां पहुंचकर उसको एक पेड़ दिखाई दे गया जिसकी सोने की पत्तियों थीं। उसने उसमें से एक पत्ती तोड़ ली और उसको अपने पिता के पास ले गई। उसके पिता ने उसे 20 डकैत से भी ऊंची कीमत पर बेच दिया। उसने उसकी हालत के कम से कम एक छेद को भरने में सहायता की। जब उसने पारमेटेला से पूछा कि वो उसे कहाँ से मिली तो वह बोली, पिताजी आप इसे रखें और कोई सवाल न पूछें क्योंकि इससे हमारी खुशकिस्मती बर्बाद हो सकती है। अगले दिन जब वह फिर घर लौटकर आई तो उसने फिर वही किया। अब वह रोज ऐसा ही करने लगी जब तक कि उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म नहीं हो गईं। ऐसा लगता था जैसे कि पतझड़ की हवाओं ने उस पेड़ की पत्तियों को उड़ा दिया हो। उसके बाद उसने देखा कि उस पेड़ की एक बड़ी सी सोने की जड़ थी। उसने उसे उखाड़ने की कोशिश की पर वह उसे अपने हाथों से नहीं उखाड़ सकी। सो वह घर गई और एक कुल्हाड़ी ले आई। उससे उसने जड़ के चारों तरफ खोदा, फिर पेड़ के तने को हाथ से ऊपर उठा लिया। उसने वहां क्या देखा? उसने देखा कि वहां तो एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें एक सुंदर पत्थर की बनी सीढ़ियों नीचे तक चली गई थीं। पारमेटेला को बहुत उत्सुकता हुई सो वह उस सीढ़ी से नीचे उतर गई। वहां जाकर वह एक बड़ी और गहरी गुफा में पहुंच गई। वहां वह एक मैदान में आ गई जहां एक बहुत सुंदर महल खड़ा था, जहां सोने और चांदी के रास्ते थे। जहां भी वह देखती थी वहां उसको मोती और दूसरे कीमती जवाहरात दिखाई देते थे। जब पारमेटेला आश्चर्य में भरी यह सब देख रही थी तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर महल होते हुए भी वहां कोई नहीं था। फिर वह एक कमरे में चली गई। उसने देखा कि उसमें बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थीं, उन पर बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनी हुई थीं, जैसे खास करके आदमी की अज्ञानता को बहुत अच्छा समझा गया था। जिसने तराजू पकड़ रखी थी उसी के साथ अन्याय हो रहा था। भगवान बदला लेने के लिए लोगों को घायल कर रहा था। उसी कमरे में एक बहुत ही शानदार मेज लगी थी जिस पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। वहां किसी को न देखकर वह मेज पर खाना खाने बैठ गई। जब वह खाना खा रही थी तो एक बहुत सुंदर गुलाम वहां प्रकट हुआ और उससे बोला, यहीं ठहरना, यहाँ से जाना नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें दुनिया की सबसे खुश स्त्री बनाकर रखूंगा। डरते हुए भी पारमेटेला को ये सौदा बुरा नहीं लगा। उसने उसको हाँ कर दी। तुरंत ही हीरो जड़ी एक गाड़ी उसको दी गई जिसको 4 सुनहरे घोड़े खींच रहे थे। उनके पन्ने और लाल जड़े पंख थे जो उसको हवा में घुमाने के लिए उड़ चले। सोने के कपड़े पहने हुए बहुत सारे बंदर उसकी सेवा में रखे गए। उन्होंने उसको सिर से पैर तक सजा दिया जिससे अब वह एक रानी लगने लगी। जब रात आई और सूरज ने छोटे छोटे कीड़ों से बचकर भारत की नदियों पर सोने जाने के समय अपनी रोशनी बुझा दी, गुलाम ने पारमेटेला से कहा, अब तुम इस बिस्तर में सोने के लिए चली जाओ, पर याद से सोने से पहले मोमबत्ती बुझा देना। मेरे कहे पर ध्यान देना, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। पारमेटेला ने वैसा ही किया जैसा कि उससे कहा गया था, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसने देखा कि उस हबशी ने अपने आप को एक सुंदर नौजवान में बदला और उसके पास आकर लेट गया।
पर अगली सुबह जब सुबह आसमान के खेत में अंडे ढूंढने गई तो नौजवान उठा अपने पुराने रूप में आया और पार्मेटेला को आश्चर्य और उत्सुकता में पड़ा छोड़कर वहां से चला गया। अगले दिन की रात को भी जब पार्मेटेला सोने गई तो वह पिछली रात की तरह से मोमबत्ती बुझाने के बाद ही बिस्तर पर लेटी। उस रात भी वह नौजवान फिर वहां आया और सोने के लिए उसके बराबर में आकर लेट गया। जैसे ही वह सोया कि पार्मेटेला उठी, उसने एक मोमबत्ती जलाई और उसे हाथ में लिए उसके चेहरे से चादर हटाई और देखा तो काला रंग तो हाथी दांत में बदल गया था और कोयला चौक में बदल गया था। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे वह मुंह खोले उसको देखती रही और प्रकृति के काम की तारीफ करती रही, नौजवान की आंख खुल गई। उसने पार्मेटेला को डांटना शुरू किया, ओ मेरी दुश्मन, तुम्हारी इस देखने की उत्सुकता कि मुझे 7 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। पर अब इसे भूल जाओ और यहाँ से भाग जाओ। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। तुमको नहीं मालूम कि तुमने कौन सी खुशकिस्मती खो दी है। ये कहकर वह वहां से पारे की तरह गायब हो गया। बेचारी लड़की ने सिर जमीन तक झुकाकर महल छोड़ दिया, ठंडा और डर से भरा। जब वह बाहर आई तो उसे एक परी मिली जिसने उससे कहा, मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी बदकिस्मती पर बड़ा अफसोस है। ओ नाखुश लड़की, तुम एक कसाईखाने की तरफ जा रही हो जहां तुम एक बाल भर चौड़े पुल पर से गुजरोगी। तुमको उस खतरे से बचाने के लिए लो ये 7 अटेरन लो, ये 7 अंजीर लो और एक शीशी शहद लो और ये 7 जोड़ी लोहे के जूते लो। ये जूते तुम पहन लो और यहाँ से बिना कहीं रुके चलती चली जाओ जब तक ये फट न जाएं। तब तुमको एक मकान के छज्जे पर 7 स्त्रियों खड़ी मिलेंगी। वे ऊपर से नीचे तक सूत काट रही होंगी। उनका धागा लाश की एक हड्डी के चारों तरफ लिपट रहा होगा। वहां पहुंचकर तुम बिल्कुल चुपचाप छिपी हुई खड़ी रहना। जब उनका धागा नीचे आए तो उसमें से हड्डी निकाल लेना और एक शहद लिपटा अटेरन उसमें बांध देना। जहां उसका बटन होता है वहां एक अंजीर लगा देना। सो जैसे ही वे स्त्रियों अपने अपने अटेरन ऊपर खींचेंगी और शहद चखेंगी, वे कहेंगी, जिसने भी मेरा अटेरन मीठा बनाया है बदले में उसकी किस्मत अच्छी होगी। ये कहने के बाद वे एक दूसरे के बाद कहेंगी, तुम हो जो हमारे लिए मीठी चीज लेकर आई। ओ तो वह, तो तुम यही कहना, नहीं, क्योंकि तुम मुझे खा जाओगी। वे कहेंगी, हम अपनी चम्मच की कसम खाते हैं कि हम तुम्हें नहीं खाएंगे। पर तब भी तुम उनकी बात नहीं मानना। वे फिर कहेंगी, हम अपने थूक की कसम खाते हैं कि हम तुमको नहीं खाएंगे। पर तुम तब भी उनकी बात नहीं मानना। वे फिर कहेंगी, हम अपनी झाड़ू की कसम खाते हैं कि हम तुमको खाएंगे नहीं। तुम तब भी उनका विश्वास नहीं करना। वे फिर कहेंगी, हम अपनी बाल्टी की कसम खाते हैं कि हम तुमको नहीं खाएंगे। पर तुम तब भी उनकी बातों में नहीं आना। तुम एक शब्द भी नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हें अपनी जान खोनी पड़ेगी। वे फिर कहेंगी, हम गरज बिजली की कसम खाते हैं कि हम तुमको नहीं खाएंगे। तब तुम हिम्मत करके ऊपर चढ़ जाना, क्योंकि उस समय वे तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जब पार्मेटेला ने ये सुना तो उसने लोहे के जूते पहने और चलती चली गई, पहाड़ों के ऊपर घाटियों में से होकर। इस तरह वह 7 साल तक चलती रही। तब कहीं जाकर उसके लोहे के जूते फटे। तभी वह एक बड़े मकान के सामने आई जिसमें एक छज्जा लग हुआ था। उसने देखा कि उस पर 7 स्त्रियों खड़ी हुई सूत काट रही हैं। उसने वही किया जो परी ने उससे कहा था। काफी देर बाद उन्होंने गरज बिजली की कसम खाई। तब वह उनके सामने आई और ऊपर चढ़ गई। तो 7 स्त्रियों बोली, ओ गद्दार, तो वह तू ही है जिसकी वजह से हमारे भाई को हबशी की शक्ल में हमसे दूर 2 बार 7 साल गुफा में रहना पड़ा। पर छोड़ो, हालांकि तुम बहुत होशियार हो जो तुमने कसम खिलाकर हमारी जबान बंद कर रखी है। तुमको पहला मौका मिलते ही दोनों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। पर सुनो, अब तुम ये करो, तुम इस गड्ढे के पीछे छिप जाओ। अभी हमारी माँ आएगी जो तुमको देखते ही निगल जाएगी। तुम खड़ी होकर उसको पकड़ लेना और कसकर पकड़े रहना। उसे तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो गरज बिजली की कसम न खा ले कि वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पार्मेटेला ने वैसा ही किया जैसा उससे उन स्त्रियों ने करने के लिए कहा था। ओग्रेस 19 ने आग के फावड़े की, चरखे की, धागे की रील की,
खूंटी आदि की कस्में खाने के बाद गरज बिजली की कसम खाए। तब पारमेटेला ने उसको छोड़ा और उसके सामने आई। उसको देखकर वह बोली, तूने इस बार तो मुझे पकड़ लिया, पर ध्यान रखना ओ गद्दार, पहली बारिश के दिन ही मैं तुझे लावा भेज दूंगी। एक दिन जब ओग्रस पारमेटेला को खाने का मौका ढूंढ रही थी तो उसने 12 थैले बीज लिए, मटर, चना, मसूर, राजमा, लुपिन 120 आदि, और उन सबको मिला दिया और पारमेटेला से कहा कि वो उन सबको अलग अलग कर दे ताकि एक से बीज एक साथ हो जाएं। ये सब शाम तक हो जाना चाहिए, अगर न हुआ तो मैं तुझे टाटिक्कीस की तरह से खा जाऊंगी। बेचारी पारमेटेला उनको बीनने बैठ गई और रोते हुए बोली, ओ माँ, ये सोने की जड़ तो मेरे लिए दुश्मन हो गई। जब से मैंने एक काले चेहरे को गोरा होते देखा तब से तो मेरे लिए सब कुछ काला हो गया। मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो किया धरा सब बेकार हो गया। मेरे पास तो अब कोई सहायता भी नहीं है। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं उग्रस के मुंह में हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे या जो कोई मुझे कोई सलाह दे या कोई मुझे तसल्ली दे। जब वो इस तरह से रो रही थी तो लो गरज बिजली वहां आ पहुंचा, क्योंकि जादू से उसको जो शहर से बाहर निकालने वाला शाप दिया गया था वह अब खत्म हो चुका था। हालांकि वह पारमेटेला से गुस्सा था, तब भी अभी तक उसका खून पानी में नहीं बदला था। उसने उसको दुब्बी देखा तो उससे कहा, ओ गद्दार, तुम क्यों रोती हो? तब उसने उसको उसकी माँ के बुरे व्यवहार के बारे में बताया और उससे विनती की कि वह उसको मर जाने दे, उसको उसे खा जाने दे। पर गरज बिजली ने उसको समझाया, शांत हो जाओ, अपने दिल को संभालो, क्योंकि जैसा उसने कहा है वैसा नहीं होगा। कहकर उसने वे सारे बीज फैला दिए और बहुत सारी चींटियों को बुलाया जो वहां आकर उन सब बीजों को अलग अलग ढेर में इकट्ठा करने में लग गईं। पारमेटेला ने फिर उनको थैलों में भर दिया। जब शाम को ओग्रस घर लौटी और देखा कि उसका काम तो हो चुका है तो वह तो बहुत निराश हो गई और चिल्लाकर बोली, उस कुत्ते गरज बिजली ने मेरे साथ यह चाल खेली है, पर मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगी। ये ले, यह मोटा कपड़ा ले, इनसे 12 गद्दे बनाए जा सकते हैं। शाम तक इन गैदों में पंख भर देना, नहीं तो मैं तेरी चटनी बना दूंगी। बेचारी लड़की ने वह कपड़ा ले लिया और जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसकी दोनों आँखों से फव्वारे निकल रहे थे। पर उसी समय गरज बिजली वहां प्रकट हो गया और बोला, ओ गद्दार, तुम क्यों रोती हो? मत रो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें किनारे लगाऊंगा। तुम अपने बालों को खोल दो, 12 गैदों को जमीन पर फैला दो और फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करो कि चिड़ियों का राजा मर गया है, फिर देखना कि क्या होता है। पारमेटेला ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। लो देखो, सारा आसमान चिड़ियों से काला हो गया। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाते हुए अपने बहुत सारे पंख नीचे गिरा दिए। 1 घंटे में ही सारे गद्दे पंखों से भर गए। शाम को जब ओग्रस घर आई तो 12 गधे तैयार देखकर वह तो गुस्से से भर गई। वो बस करीब करीब फट ही पड़ी, इस गरज बिजली ने मुझे तंग करने की सोच रखा है। पर मुझे बंदर की पूंछ में बांधकर घसीटा जाए, अगर मैं इसको बचकर भाग जाने दूं तो। तब उसने पारमेटेला से कहा, तू जल्दी से मेरी बहन के घर चली जा और उससे मेरा बाजा मौग ला, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया कि मैं गरज बिजली की शादी कर दूंगी और फिर हम राजा के लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करेंगे। उसी समय उसने अपनी बहन के पास भी एक संदेश भेजा कि जब ये लड़की तुम्हारे पास बजा मांगने के लिए आए तो इसको तुरंत ही पका देना, फिर मैं भी आकर इस दावत में हिस्सा लूंगी। पारमेटेला को ये काम पिछले दिए कामों से आसान लगा, सो वो बहुत खुश हुई। सोचने लगी कि शायद अब मौसम अच्छा होने वाला है। अफसोस, आदमी का फैसला कितना गलत होता है। वह चल दी। रास्ते में उसे गरज बिजली मिला। उसने उसको जल्दी जल्दी जाते देखा तो बोला, ओ नीच लड़की, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्या तुमको पता नहीं कि तुम मरने के लिए जा रही हो? तुमने अपने आप ही अपने पैरों में बेड़ियों डाल दी हैं और चाकू तेज कर लिया है और जहर तैयार कर लिया है। क्या तुमको मालूम है कि तुमको ओग्रस के पास उसके खाने के लिए भेजा जा रहा है? पर तुम डरो नहीं और मेरी बात सुनो। लो ये रोटी लो, ये घास का गट्ठर लो और यह पत्थर लो। जब तुम मेरी मौसी के घर के दरवाजे पर आओ तुमको वहाँ एक बुलडॉग मिलेगा, उसको तुम ये रोटी दे देना तो यह उसका मुंह बंद कर देगी।
कुत्ते के बाद तुम्हें खुला हुआ एक घोड़ा मिलेगा जो तुमको कुचलने के लिए तुम्हारे ऊपर कूदेगा। उसको तुम ये घास खिला देना तो उसके पांव बंध जाएंगे। आखिर में तुम एक दरवाजे के सामने आओगी जो बराबर खुल भिड़ रहा होगा। तुम उसके सामने ये पत्थर रख देना तो तुम उसके गुस्से से बच जाओगी। उसके बाद तुम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाना। वहां तुमको एक बच्चे को लिए हुए एक ओग्रेस मिलेगी। उसी के पास ओवन रखा होगा जो तुमको भूनने के लिए गर्म होगा। वो तुमसे कहेगी कि लो इस बच्चे को पकड़ लो, मैं जरा अपने वाद्य ले आऊं। पर ध्यान रहे वह केवल अपने दांत तेज करने जाएगी ताकि वह तुम्हारे टुकड़े कर सके। जैसे ही वह जाए तो बिना किसी रहम के उस बच्चे को ओवन में फेंक देना और वे वाद्य उठा लेना जो दरवाजे के पीछे रखे हैं। और ओग्रेस के आने से पहले ही वहां से भाग निकलना, नहीं तो बस तो तुम गईं। ये वाद्य एक बक्से में रखे हैं, मगर तुम उस बक्से को खोलना नहीं तो तुम पछताओगी। पारमेटेला ने वही किया जो गरज बिजली ने कहा था, पर जब वह वाद्यों का बक्सा लेकर लौट रही थी तो उत्सुकता से उसने वह बक्सा खोल लिया। जैसे ही उसने बक्सा खोला तो लो देखो बक्से में से सब निकलकर इधर उधर उड़ गए। बांसुरी बैगपाइप सब इधर उधर उड़ बजने लगे। पारमेटेला एक बार फिर अपना सिर धुनती खड़ी रह गई। इस बीच ओग्रेस सीढ़ियां उतरकर ऊपर से नीचे उतरी और पारमेटेला को वहां न देखकर वह खिड़की पर गई और दरवाजे से बोली, उस गद्दार को कुचल दो। पर दरवाजे ने जवाब दिया, मैं उस लड़की का कोई बुरा नहीं करूंगा, उसने तो मुझे सीधा खड़ा रखा है। उसके बाद ओग्रेस ने घोड़े से कहा, चोर को रौंद दो। घोड़ा बोला, जाने दो उस बेचारी को, उसने तो मुझे घास खिलाई है। आखिर में ओग्रेस ने कुत्ते से कहा, उस रोग को काट ले। पर कुत्ता बोला, मैं तो उसको बाल भर भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि उसने तो मुझे खाने के लिए रोटी दी है। उधर पारमेटेला उन वाद्यों के पीछे भाग रही थी जो उसने बक्सा खोलकर बाहर निकाल दिए थे। गरज बिजली एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुआ और उस पर बुरी तरह से नाराज होता हुआ बोला, ओ गद्दार, क्या तुम अपने आप से कुछ नहीं सीखोगी? तुम्हारी इस जानलेवा उत्सुकता ने तुम्हें आज इस जगह ला खड़ा किया है। उसने एक सीटी बजाई और सारे वाद्य उस बक्से में आकर इकट्ठा हो गए। उसने कहा, जाओ इनको मेरी माँ के पास ले जाओ। पर जब ओग्रेस ने उसको देखा तो चिल्लाई, ओ मेरी बेदर्द किस्मत, मेरी तो अपनी बहन ही मेरे खिलाफ है, वह भी मुझे खुशी देना नहीं चाहती। इसी बीच नई दुल्हन वहां आ पहुंची, एक छोटे कीड़े की तरह, बदसूरत, बुरा साया, डरावनी। साथ में उसके सैकड़ों फूल और पेड़ों की डंडियों थीं जिनको देखकर वह ऐसी लगती थी जैसे कोई नई खोली हुई सराय हो। ओग्रेस ने उसके लिए एक बहुत ही शानदार दावत का इंतजाम किया। क्योंकि वह बुराइयों से भरी हुई थी सो उसने अपनी सीट एक कुएं के पास चुनी जहां उसने अपनी 7 बेटियों को बिठाया। उनके हर एक के एक हाथ में एक एक टार्च लगी थी। पर उसने पारमेटेला को 2 टार्चें दी और उसको कुएं के किनारे पर बिठा दिया। ये सब उसने इसलिए किया था ताकि कभी उसको नींद का झटका लगे और वह कुएं में गिर जाए। जब खाना इधर से उधर परसा जा रहा था तब उनका खून गर्म होने लगा। तो गरज बिजली, जिसका नई दुल्हन को देखकर जी खराब हो गया था, पारमेटेला से बोला, ओ गद्दार, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? पारमेटेला बोली, छत तक। वह बोला, अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मुझे एक चुंबन दो। पारमेटेला बोली, नहीं, तुम्हारे पास तो एक बहुत सुंदर लड़की बैठी है, भगवान तुम्हारे लिए उसकी 100 साल तक रक्षा करे और तंदुरुस्त रखे और तुम्हारे बहुत सारे बेटे हों। तब नई दुल्हन बोली, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बहुत सीधी हो। तुम अगर 100 साल की भी हो जाओ तो भी ऐसी ही सीधी रहोगी और एक कपटी की तरह से नाटक करती रहोगी। तुम एक इतने सुंदर नौजवान को चुंबन देने के लिए मना कर रही हो जबकि मैं तो एक चरवाहे को 2 चेस्टनट के बदले में अपना चुंबन लेने देती। ये सुनकर दुल्हा तो गुस्से में भर गया और मेढक की तरह फूल गया सो उसका खाना तो गले में ही अटका रह गया। खैर वह एक बनावटी हंसी हंसा और वो कड़वी गोली निगल ली। उसने सोचा ये हिसाब तो वह बाद में सिलटेगा। पर जब मेजें वहां से हटा दी गईं और ओग्रेस और उसकी बहनें वहां से चली गईं, गरज बिजली ने नई दुल्हन से कहा, तो ये तुमने देखा कि इस घमंडी लड़की ने किस तरीके से मेरे चुंबन को मना कर दिया।
दुल्हन बोली, जाने भी दो, यह अभी बच्ची है जो उसने एक इतने सुंदर आदमी को चुंबन देने से मना कर दिया। मैंने तो एक चरवाहे को केवल 2 चेस्टनट के लिए ही अपने आप को चूमने दिया था। गरज बिजली अब अपने आप को अपने आपे में नहीं रख सका। मस्टर्ड 122 अब उसकी नाक तक पहुंच चुकी थी। बिजली की सी तेजी से उसने एक चाकू निकाला और दुल्हन के शरीर में घुसा दिया। फिर वहीं एक कमरे में गड्ढा खोदकर उसको उसमें गाड़ दिया। फिर उसने पार्मेटेला को गले लगाया और बोला, तुम तो मेरा रत्न हो, सब स्त्रियों में फूल हो, आदरणीय हो, मेरी तरफ देखो, अपना हाथ मुझे दो, मेरे पास आओ और मुझे चूम लो, क्योंकि जब तक ये दुनिया रहती है मैं तब तक तुम्हारा ही रहूंगा। अगले दिन जब सुबह हुई, सूरज ने अपने आग के घोड़ों को उनकी घुड़साल में जगाया और उनको घास चराने के लिए सुबह की लगाई हुई घास के मैदान में ले गया, तो ओग्रेस नए शादीशुदा जोड़े के लिए ताज़ा अंडे लेकर आई ताकि नौजवान पत्नी यह कह सके कि वही खुश है जो शादीशुदा है और जिसकी सास है। पर पार्मेटेला को अपने बेटे की बाहों में देखकर और यह जानकर कि क्या हो चुका है, वह अपनी बहन के पास भागी गई, ये सलाह लेने के लिए कि वो इसको अपने बेटे से बचाकर कैसे अपनी आंखों से दूर करे। पर जब उसने देखा कि उसकी बहन ने अपनी बेटी की मौत की वजह से दुखी होकर अपने आप को ओवन में डालकर जला लिया, तो वह बहुत निराश हो गई। उसने अपने आप को एक भेड़ में बदल लिया और दीवार से सिर टकराने लगी जब तक कि उसकी खोपड़ी नहीं टूट गई। इसके बाद गरज बिजली ने मार्पेटेला की अपनी बहनों से सुलह करवा दी। अब वे सब खुशी से रहने लगे। उन्होंने ये कहावत सच कर दी, धीरज सब कुछ जीत लेता है।